জমে উঠেছে আর কি গানের মাধ্যমে। আমি শুনছি আর ভাবছি খুব এক্সাইটিং লাগছে, মানে বিশেষ করে যখন পাহাড়ের দিক থেকে আর কি গান শুরু হলো, তখন পাহাড়ি সুর পাহাড়ি ছন্দ আর কি মনের মধ্যে আসছিল। শুনছি আর কি ভাবছি যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং পাহাড় থেকে এখন আবার নামছে। শুনছি আর ভাবছি যে একটা একটা অঞ্চল, একটা ভৌগোলিক অঞ্চল একটা ভাষার জন্ম শুধু দেয়নি, সেটা সাউন্ডটাকে কীরকমভাবে শেপ দিয়েছে একদম আলাদা 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 আলাদা। এবং আমাদের আজকে একসঙ্গে একটা মঞ্চ থেকে একটা বিচিত্র শাব্দিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যেটা সাধারণত আমাদের হয় না। তো খুবই ভালো লাগছে আর কি। এর আগে একটা সুযোগ হয়েছিল সাহিত্য একাডেমি, সেখানে সারা ভারতের আদিবাসী কবিরা ছিলেন, কিন্তু আজকে গান হচ্ছে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে, এবং অবভিয়াসলি গান খানিকটা কবিতার থেকেও খানিকটা এগিয়ে এই দিক থেকে। এরপরে আমরা উর্দু ভাষার পরিবেশনা শুনবো। উর্দু ভাষায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন ওমর গজালি এবং আনম সুলতানা। আমি ওদের দুজনকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। फॉलोवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आली सर की डायरेक्टर साथी गुहा मैम और दीगर डिग्नेटरीज। आज भाषा मेला के हवाले से और बिलखुसूस उर्दू के हवाले से बंगाल में, मगरबी बंगाल में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और इशाअत किस तरह से हुई है, इसके ताल्लुक़ से मैं चंद बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान की ज़बान है, और ये हिंदुस्तान की ज़बान बंगाल में आकर भी आम हो गई। और बंगाल में किस तरह से ये उर्दू ज़बान आई, इसकी पूरी एक तारीख़ हमारे सामने है, उसके हवाले से कुछ मैं बात करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में या यहाँ बंगाल में मुस्लिम फ़ातिहीन यहाँ आए तो उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत हुई, उसका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई फ़ातिहीन आए, कोई इन्वेडर आए, या दिल्ली सल्तनत के लोग आए, या बाद में मुग़ल सल्तनत के लोग आए, तब उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई। ये कंसेप्ट हमारे सामने गलत पेश किया जाता है, क्योंकि अगर वो अपनी साथ ज़बान लेकर आते, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लफ्ज़ उर्दू वो तुर्किश लैंग्वेज का लफ्ज़ है। उर्दू खुद ही उर्दू शब्दोटा আছে তুর্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে, কিন্তু উর্দু নিজের तुर्किश नहीं। अगर उर्दू लफ्ज़ तुर्किश से है सही माने, लेकिन ये ज़बान हिंदुस्तान की है, तुर्क की नहीं है, अफ़गान की नहीं है, सेंट्रल एशिया की नहीं है, ईरान की नहीं है, अरबिस्तान की या अरब कंट्रीज़ की नहीं है। ये उर्दू हिंदुस्तान की है, और हिंदुस्तान में पूरा भारत विशाल है, जिसमें बंगाल भी है। इसलिए जिस तरह से आज सुबह में बोला गया, हमारे मंत्री ब्रत्य बासु सर ने ये कहा कि भाषा हद को पार कर जाती है, ज़बान किसी हद का मोहताज नहीं होता, किसी हद में आप उसे नहीं बांध सकते, क्योंकि ज़बान सोच का नाम है, फ़िक्र का नाम है, तहज़ीब और सकाफ़त का नाम है। तो उर्दू ज़बान भी उसी तहज़ीब, उसी फ़िक्र का नाम है जो हिंदुस्तान में, पूरे भारत विशाल में इसका जन्म हुआ। बंगला में जिस तरह से बहुत सारे शब्द, बहुत सारे अल्फाज अरबी, फ़ारसी, तुर्किश, फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, देवनागरी आ चुके हैं, और ख़ुद अपना बंगाली कल्चर, अपना लैंग्वेज है, उसी तरह से उर्दू में भी कुछ शब्द, कुछ अल्फाज, और ज़्यादा अल्फाज बाद में आए, लेकिन जो शब्द पहले से आए थे, जो अल्फाज पहले से आए थे, वो उर्दू के हिंदुस्तानी थे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी लिखा है कि उर्दू का नाम पहले उर्दू नहीं था, उसका नाम हिंदुस्तानी था या हिंदवी था, या एक ज़माने में उर्दू को ही हिंदी कहते थे। जैसे गालिब के लेटर्स का जो
कंपाइलेशन है, उसका नाम है उदय हिंदी। तो वो हिंदी क्यों लिखते हैं गालिब? क्योंकि वो हिंदी को उर्दू ही समझते हैं। हिंदी मतलब ही उर्दू है, हिंदवी मतलब ही उर्दू है जिस जबान को हम बोल रहे हैं। हिंदुस्तानी मतलब ही वो उर्दू है। आप हिंदुस्तानी डिक्शनरी देखें जो इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स ने लिखा था डिक्शनरी, उसमें भी लफ्ज हिंदुस्तानी इस्तेमाल किया था, जिसके माने उर्दू के हैं, वर्नाकुलर के हैं, जो हिंदुस्तान में प्रचलित थी जबान और जो बंगाल में भी थी। हाँ, ये है कि अरबी और फारसी का इंसलाक या उसका इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि इन्वेडर्स के आने के बाद और उससे पहले जो सूफी कल्चर था हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, इन्वेडर्स से पहले सूफी कल्चर आ चुका था और बंगाल में भी सूफी कल्चर पहले आया सका बर्दवानी के जरिया। जो बंगाल का वो बॉर्डर लाइन था जो बर्दवान के रास्ते से होकर तकरीबन सैकड़ों सूफी आए थे एक साथ बंगाल की तरफ। कुछ रानीगंज चले गए, कुछ आसनसोल चले गए, कुछ बर्दवान से कलकत्ता की तरफ आए और पूरे बंगाल में फैल गए। तो जब कोई कल्चरली डेवलपमेंट होता है या रिलीजियसली कुछ अपलिफ्टमेंट होता है तो उसकी जबान उस कल्चर में मर्ज कर जाती है और जिसकी वजह से उसके अल्फाज, उसके शब्द, उसका कल्चर, उसका खान पान सब दूसरे कल्चर में मिक्स हो जाता है। जिस तरह से कहते हैं ना कि बंगाल में जो बिरयानी मिलती है उसमें आलू मिलती है, लेकिन लखनऊ की बिरयानी में आलू नहीं मिलेगा, हैदराबाद की बिरयानी में आलू नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये बंगाल के कल्चर में आ गया क्योंकि मटेबुज में जब आए नवाब वाजिद अली शाह तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बिरयानी में मटनी डालेंगे या चिकन डालेंगे। पैसे कम थे तो आलू डाला था उन्होंने, जो कल्चरली आज आलू भी हो गया बिरयानी में। तो ये जो कंसेप्ट हमारे पास आया है वो अपने इलाके के तौर पर उससे अवलगमेशन होने के बाद वो चीज आ जाती है कि जो कल्चरली हम अडॉप्ट करते हैं किसी जबान को, कल्चर को, खान पान को, तहजीब को, वो हमारे अंदर आ जाती है। तो अगर हम किसी के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, किसी के लफ्ज को अपनी जबान में लेते हैं तो वो लफ्ज हमारी जबान को इनरिच करती है। जिस तरह से बंगला जबान को इनरिच किया उसी तरह से उर्दू जबान को इनरिच किया। जिस तरह से इंग्लिश के डिक्शनरी में देखेंगे कि लाठी चार्ज आ गया, तो लाठी कहाँ का शब्द है? हिंदुस्तान का शब्द है। लेकिन जब एडवांस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे इंडिया का एडिशन तो उसमें लाठी चार्ज इस तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे। उसी तरह से बंगाल के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे यहाँ उर्दू में भी आए हैं। बंगाल का कल्चर उर्दू में आ चुका है, जबकि पोथी कल्चर हमारा बंगाल का था, वो पोथी कल्चर भी उर्दू कल्चर में मर्ज कर गया था। और सूफीज्म का कल्चर जो था उसके जरिए अरबी और फारसी कल्चर, उसके शब्द हमारे शब्द में मिल गए थे। इसलिए एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ना कि नया लैंग्वेज बनता है। लैंग्वेज वही अस्थायी होता है, इलाकाई होता है, लोकली होता है, डेवलप करता है। लेकिन जैसे जैसे कोई लैंग्वेज आती है उसे हम अपने तौर पर बोरो करते हैं और बोरो करके उसको इनरिच करते हैं और वो जबान वही जिंदा रहती है जिसके अंदर खुले दिल से किसी को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। जब हम आने का दरवाजा बंद कर देंगे तो कोई जबान डेवलप नहीं करेगी। आने का दरवाजा खोलना पड़ेगा कि आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। हमने कॉलेज शब्द को ले लिया, यूनिवर्सिटी शब्द को ले लिया, स्कूल शब्द को ले लिया, अस्पताल बोल रहे हैं, हॉस्पिटल को, तो अपने कल्चर के हिसाब से उसे हमने अपने यहाँ इस्तेमाल किया, अपनी जिंदगी बना ली, अपने कल्चर, अपनी जबान का हिस्सा बना लिया। तो इसलिए ड्रेस चेंज हो सकता है, लिपि बदल सकती है, लेकिन जबान नहीं बदल सकती। जबान इनरिच होती है दूसरी जबान से कुछ लेकर अच्छी चीजों को, चाहे वो अल्फाज हो, चाहे चीजें हो। उसी तरह से हमारे बंगाल में बहुत सारे ऐसे, जैसे दबिस्तान मुर्शिदाबाद का एक स्कूल ऑफ थॉट है जो उर्दू का रहा नवाब मुर्शिदाबाद के जमाने में, उससे बड़ा नहीं था। फिर मटिया बुर्ज हुआ, कलकत्ता हुआ, पूरे बंगाल में उर्दू जबान है। इसीलिए जब गालिब कलकत्ता आते हैं तो कहते हैं कि एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय, कलकत्ते का तूने जो जिक्र किया है हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। कलकत्ते का नाम सुनते हुए उसके दिल धड़क जाते हैं गालिब के, क्योंकि कलकत्ता में आते हैं गालिब जैसा शायर कलकत्ता आता है, दाग जैसा शायर कलकत्ता आता है, और यहाँ पर मस्त जैसा शायर भी पैदा होता है। वो कहता है कि मस्त कलकत्तवी कहता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। आपने भी सुना होगा ये शेर, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये शायर कलकत्ते का शायर है जिसका नाम है मस्त कलकत्तवी। लोग शेर को याद रखते हैं लेकिन शायर को भूल गए हैं। ये बंगाल का शायर है मस्त कलकत्तवी, जिसने ऐसा शेर दिया।
वो कहता है कि वो फूल सर चढ़ा तो चमन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा तो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। इस तरह के शेर कहने वाला शायर मस्त कलकत्ती हमारे यहाँ था। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू जबान बंगाल में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इनरिच हुई है, और इसके वजह एक ही है कि बंगाल ने उसे अपने गले से लगाया, बंगाली कल्चर ने उसे गले से लगाया, बंगाली तहजीब और सकाफत ने उसे अपने साथ रखा, एक दूसरे के साथ भाईचारे का दर्जा रखा, जिसकी वजह से ये जबान बढ़ी और आज तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से भाषा मेला में उर्दू को भी एक जगह मिली कि जिसका स्लॉट है, और उर्दू की वजह से मैं कुछ बात उर्दू में कह पा रहा हूँ उर्दू के ताल्लुक से। अब उर्दू की जो खूबसूरती है वो शायरी है, वो गज़ल है। तो गज़ल पेश करने के लिए मैं एक गज़ल को बुलाना चाहूँगा, अनम सुल्ताना जो स्टूडेंट है हुगली मोहसिन कॉलेज की, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उर्दू के कुछ अशार, कुछ गज़ल, अपनी गज़ल और शायर की गज़ल, इकबाल की गज़ल वो सुनाए आपके सामने अपनी आवाज़ में। अनम सुल्ताना, शुक्रिया। सभी को आदाब अर्ज़ है। आज जैसा कि मगरबी बंगाल की सरजमीन पर भाषा मेला का इनेकाद किया गया है, उसके लिए मैं ILSR की डायरेक्टर डॉक्टर स्वाति मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और साथ ही साथ मैं वज़ीर तालीम जनाब ब्राटिया बासु सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने मौका फराहम किया कि मैं आज उर्दू के हवाले से आप हजरात के सामने कुछ पेश कर सकूं। इससे पहले कि मैं अल्लामा इकबाल का कलाम आपके सामने पेश करूं, मैं अपनी गज़ल के चंद अशार आपके ज़ौक़ की नज़र करना चाहती हूँ। समाअत फरमाएं। ज़ीस्त गम में पली सी लगती है, ज़ीस्त गम में पली सी लगती है, मीर की शायरी सी लगती है। ज़ीस्त गम में पली सी लगती है, मीर की शायरी सी लगती है, और इश्क कर लूँ मैं कश्मकश में हूँ, इश्क कर लूँ मैं कश्मकश में हूँ, अब ये आफत भली सी लगती है। इश्क कर लूँ मैं कश्मकश में हूँ, अब ये आफत भली सी लगती है। और अगला शेर यूँ है कि तेरी आमद से बढ़ गई रौनक, तेरी आमद से बढ़ गई रौनक, जिंदगी जिंदगी सी लगती है। तेरी आमद से बढ़ गई रौनक, जिंदगी जिंदगी सी लगती है। और एक और गज़ल के चंद अशार तवज्जो चाहती हूँ कि सबको अच्छा मत समझो, सबको अच्छा मत समझो, अपने जैसा मत समझो, सबको अच्छा मत समझो, अपने जैसा मत समझो, कहने को जो अपना है, कहने को जो अपना है, उसको अपना मत समझो, कहने को जो अपना है, उसको अपना मत समझो, और जिसकी बातें मीठी हों, जिसकी बातें मीठी हों, उसको मीठा मत समझो, और मुर्दा ज़मीरों को अनम, मुर्दा ज़मीरों को अनम, हरगिज़ जिंदा मत समझो। और मैं अल्लामा इकबाल का कलाम आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, समाअत फरमाइएगा। परेशान कारोबार आशनाई, परेशान तर मेरी रंगीन नवाई, कभी मैं ढूंढता हूँ लज़्ज़ते वस्ल, खुश आता है कभी
बन जाए, मेरा सोज़े दुरूं फिर गर्मी महफिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यार अब फिर वही मुश्किल न बन जाए, परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को। खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको। ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यार अब फिर वही मुश्किल न बन जाए, परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए, कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यार अब फिर वही मुश्किल न बन जाए, परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।